आज बात करेंगे बुजुर्गों की, किस तरह बुजुर्ग परेशान हैं और अपने घर में ही नाना प्रकार की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बुजुर्गों की बात करेंगे, किस तरह उनको आज अकेलेपन के साथ जीवन गुजारना पड़ता है, अकेलापन उन्हें खलता है, परेशान करता है। आज का उपाय, आज बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग दर दर की ठोकर खाने पर भी कुछ लोग मजबूर हैं। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में हम रोज़ देखते हैं कि बूढ़ी माताएं, बूढ़े पिता रोज़ आते हैं, रोते हुए कहते हैं, महाराज हमारा बेटा सेवा नहीं करता, हमारी बहू पानी नहीं देती, हमारे अपने साथ नहीं देते। जब माँ ने बच्चों का भरपूर साथ दिया, जब माँ ने बच्चों का भरपूर ख्याल रखा, तो अब जब वो माँ बाप बूढ़े हो गए हैं तो क्या बच्चों को उन माँ बाप का ख्याल नहीं रखना चाहिए? क्या उन बूढ़ों का साथ नहीं देना चाहिए? कल हम और आप भी तो बूढ़े होंगे। आज जो जवान हैं, कल आप भी बूढ़े होंगे और फिर आप भी अकेले हो जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि बूढ़ों को अकेले मत रहने दीजिए, उनके साथ जुड़ कर के रहिए, बूढ़ों के संग बैठिए, बातें कीजिए, थोड़ा हंसिए, मुस्कुराइए, उन्हें हंसाइए। जब आप बूढ़ों के साथ 10 मिनट भी बैठना शुरू कर देंगे तो बूढ़ों को अकेलापन नहीं लगेगा। बुढ़ापे में अकेलापन खलने लग जाता है, अकेलापन परेशान करने लग जाता है। इसलिए बच्चों को चाहिए थोड़ा सा समय निकालिए। जब आप अपने ऑफिस से आएँ, अपने काम से आएँ, तो थोड़ा देर माँ के कमरे में जाकर बैठें, माँ के पाँव दबाएं, माँ का हाल पूछें, माँ तुमने दवाई ली, माँ आप स्वस्थ हैं। पिता के पास बैठें, पिता के पाँव दबाएं, पिताजी आप स्वस्थ हैं। थोड़ा बैठें। बच्चों से कहें कि तुम दादा दादी के साथ खेलो, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बैठकर समय व्यतीत करें। सबसे बड़ी बात क्या है कि सदा माँ बाप बच्चों की पसंद का भोजन बनाते हैं, बच्चों की पसंद का हलवा पूड़ी पराठे बनाते हैं, लेकिन जब वो माँ बाप बड़े बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी उनकी पसंद का ख्याल रखें कि आपको क्या पसंद है। माँ आज आप क्या खाओगी, दादाजी आप क्या खाएंगे, आपके लिए क्या बनाऊं। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, जिस घर में बुजुर्गों की पसंद का ख्याल रखा जाता है, उस घर में लक्ष्मी बहुत प्रसन्न रहती हैं। आज जो अकेलापन है, आज बच्चों का विवाह होता है, वो अपनी पत्नी के साथ कंफर्ट जोन ढूंढने लग जाते हैं, अलग ढूंढने लग जाते हैं कि हम कहाँ अलग रहें। बुजुर्गों के पास वो समय व्यतीत करना ही नहीं चाहते। इससे क्या हो रहा है कि बूढ़े लोग, पत्नी जब तक है, पति जब तक है, तब तक तो चलो एक दूसरे से बात करते हैं, पर जब पति नहीं होता, पत्नी नहीं होती, स्त्री अकेली हो जाती है या पुरुष अकेला हो जाता है, उस समय अकेलापन काटने को दौड़ता है। उस समय बच्चों को चाहिए कि आप अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहते हुए भी उस माँ को बिल्कुल ये फील मत होने दीजिए कि वो अकेली है। कभी अपने माँ बाप को लेके वृंदावन आइए, कभी अपने माँ बाप को लेके तीर्थों में जाइए, कभी अपने माँ बाप को घुमाइए। जैसे श्रवण कुमार ने अपने बूढ़े माँ बाप को कंधे पर बिठा करके और चारों धाम की यात्रा कराई। आप कंधे में बिठा के चारों धाम की यात्रा नहीं करा सकते, कोई बात नहीं, कावड़ यात्रा नहीं करा सकते, कार यात्रा तो करा सकते हैं। कार से आप धामों में ले जाएं, कार में बिठा के आप अपने बूढ़े माँ बाप को तीर्थों का दरस परस कराएं। गौरी गोपाल आश्रम में 290 वृद्ध माताएं रहती हैं और मैं सबसे मिलता हूँ, सबके पांव दबाता हूँ। वो माँ इतनी प्रसन्न होती हैं, गले लगाती हैं, माथे को चूमती हैं। उनकी प्रसन्नता ही ईश्वर की प्रसन्नता है। भगवान कहाँ हैं? भगवान को ढूंढने मंदिर क्यों जाते हो? आपकी माँ ईश्वर से कम है क्या? जब भगवान आपको कभी मिलेंगे ना, तो भगवान की शक्ल आपकी माँ की शक्ल से हूबहू मिलती होगी। आपकी माँ में और आपके भगवान में कोई अंतर नहीं है। जब आप संसार में आने लगे तो भगवान से बात हुई। हमने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आज आपको छोड़ के संसार में जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि मैं तेरे लिए पहले से वहाँ उपस्थित रहूँगा। जीवात्मा ने भगवान से कहा कि प्रभु, आपके साथ हमने इतना समय गुजारा, अब आपके बिना कैसे रहेंगे? तो भगवान ने कहा कि तेरे संसार में जाने से पहले तेरी माँ के रूप में मैं तुझे वहीं मिलूँगा। तो भगवान ही हर माँ के रूप में हमारे साथ रहते हैं।
माँ नहीं है, माँ भगवान है। इसलिए भगवान ही हमारे संग माँ बन कर के रहते हैं, पर हम अभागे हैं कि उस माँ बने भगवान को पहचान ही नहीं पाते। उसी को घर से निकाल देते हैं, उसी माँ को अपमानित कर देते हैं, उसी माँ का तिरस्कार कर देते हैं। चाहिए हम सबको कि हम अपने माँ बाप का खूब सम्मान करें, माँ बाप के साथ थोड़ा खेलो। माँ बाप को चाहिए कि आप भी बच्चों के संग खेलें, थोड़ा खेलें, थोड़ा बच्चों के साथ घूमें, बच्चों के साथ मंदिर जाएं, बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएं, बच्चों के साथ जितना अधिक समय हो सके गुजारें। और बुढ़ापे का अकेलापन दूर कैसे होगा, उसके लिए एक सबसे बढ़िया आपके लिए उपाय, आज का उपाय बुजुर्गों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप गीता पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें, आप मंदिर जाएं और ध्यान करें। मेडिटेशन करना बहुत आवश्यक है। सत्संग करें, भगवान की कथाएं सुनें। जब आप भगवान का ध्यान करेंगे, भगवत चिंतन करेंगे, तो आपको फिर किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको आपका बेटा आपके पास बैठे, आपका पोता आपके पास बैठे, कोई और बैठे, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप अकेले भी आप भगवान के साथ कनेक्ट हो जाइए, भगवान से ऐसे जुड़िए कि आपको लगे ही ना कि मैं अकेला हूँ। कहा है ना कि तू अकेला ना ही प्यारे, राम तेरे साथ में। भगवान आपके साथ है ना, आप अकेले कहाँ हैं। जब आप भगवान से जुड़ जाएंगे, बड़े बड़े साधु संत जंगलों में अकेले ही तो रहते हैं, लेकिन उन्हें ये थोड़ी लगता है कि मैं अकेला हूँ। उन्हें सदा ये लगता है कि मेरे साथ मेरे भगवान हैं। आप भगवान के करीब क्यों नहीं पहुँच जाते? आप बेटा से, बहू से, पोता से, पोती से ये उम्मीद क्यों करते हैं कि वो मेरा ख्याल रखें, वो मेरे पास बैठें? कोशिश ये करिए कि आप योग करके अपने आप को बुढ़ापे में भी स्वस्थ रखिए, किसी की ज़रूरत ना पड़े, और भगवान से इस तरह कनेक्ट हो जाइए कि आप और भगवान दो ही बहुत हैं। किसी से बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। बुढ़ापा आ गया मतलब आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाएं। दशरथ जी के कानों के बाल पक गए तो दशरथ जी ने कहा, अब राम को राजा बना दूं और मैं जंगल की यात्रा करूं। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ। पहले के बूढ़े क्या करते थे कि बेटा बेटी जब सेल्फ हो जाते थे, पाँव पे खड़े हो जाते थे, वो अपना काम करने लग जाते थे, तो माँ बाप दोनों तीर्थ यात्रा पर निकल जाते थे। जब आप तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो आप अपना समय तीर्थों में गुजारते थे, भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, सत्संग करते हुए, और आपके जीवन में अपार शांति का अनुभव होता था। आपका जीवन बेहतर गुजरता था। वानप्रस्थ आश्रम क्या है? एक टाइम के बाद ना घर की मोह ममता छोड़कर चले जाना चाहिए। जीते जी हाथ पांव चल रहे हैं, खुद अपने से तीर्थ यात्रा कर लो, खुद जाओ, बच्चों को घर पे अकेला छोड़ो, ताकि बच्चे भी मैच्योर हों। जब उनके कंधे पर गृहस्थी का भार आएगा तो वो भी मैच्योर होंगे, वो भी समझदार होंगे, वो भी निर्णय लेना सीखेंगे। आप भी तीर्थों में जाके बुढ़ापा अपना आनंद से बिताएंगे। महीने भर बाद जब आप घर आएंगे तो आपकी बेटी, आपकी बहू, आपका बेटा आपका खूब सम्मान करेंगे। अब आप घर पे ही पड़े रहते हैं, कहीं जाते ही नहीं हैं, तो फिर घर पे रहते रहते ना वो प्रेम कम हो जाता है। प्रेम के लिए चाहिए थोड़ी दूरियां, थोड़ा आप दूर रहें, तब प्रेम बना रहता। प्रेम का बैलेंस भी तो बना के रखना पड़ेगा। इसलिए पहले के लोग वानप्रस्थ में तीर्थों में जाते थे, 1 माह वृंदावन में, 1 माह अयोध्या जी में, 1 माह हरिद्वार में, 1 माह बद्रीनाथ जी में। इस तरह तीर्थों में लोग अपना समय व्यतीत करते थे। जो पैसा आपने जवानी में कमाया है, कुछ हिस्सा बच्चों को दे दीजिए, बचा हुआ कुछ हिस्सा आप बड़े प्रेम से अपने लिए रखिए, और बुढ़ापे में उसी पैसे से तीर्थ यात्रा करिए, तीर्थों में रहिए और आनंद से भगवान से कनेक्ट हो जाइए। एक भगवान के भरोसे रहिए। भगवान के सिवा संसार में आपका कौन था, कौन है, कौन रहेगा? आज बुजुर्गों की यदि दुर्दशा है तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार आप भी तो हैं कि आपका मोह छूटता ही नहीं बेटा बेटी से, आपकी आसक्ति छूटती नहीं परिवार से। वो आपको लाते मार रहे हैं, वो आपको अपमानित कर रहे हैं, फिर भी तो आपका मोह उन्हीं में लगा है। क्यों नहीं मन वहाँ से हटाकर, क्यों नहीं मन भगवान में लगाते, क्यों नहीं भगवान से रिश्ता जोड़ते? मीराबाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। एक भगवान के सिवा आपका कोई था ही नहीं, लेकिन आपने मान लिया सबको। यही
सबको अपना मानोगे तो दुर्दशा तो होगी। इसलिए एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक भगवान के भरोसे रह लेने में बुराई क्या है। आओ हम सब मिलके परिवार के भरोसे नहीं भगवान के भरोसे रहें। और बच्चों से प्रार्थना है कि अपने बुजुर्गों का माँ बाप का पूरा पूरा ख्याल रखें। और बुजुर्गों से प्रार्थना है कि आप बच्चों के आश्रित नहीं भगवान के आश्रित रहें कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सुख दें भगवान तो सुख में रह लो, दुख दें भगवान तो दुख में रह लो। पेट भर मिले खाने को तो पेट भर खा लो। कभी भूखा रखें राम जी तो जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अब तो अपने आप को सौंप दो भगवान के चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सब सौंप दो भगवान को, फिर जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। राधे राधे।